हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चार्ट डिसाइफर। और बात करते हैं मेरे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में आज के दिन के। तो आज का दिन का ट्रेड मेरा 25% क्वांटिटी पे था यहाँ पे, और सिर्फ एक ही ट्रेड हुआ आज का। और बहुत टाइम बाद आपको दिखाई दे रहा होगा दिसंबर के मंथ में मेरा कोई दिन का सिर्फ एक ही ट्रेड है। और इसमें कोई ट्रेड लेने में आज बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं सुबह सुबह ही ट्रेड ले लिया था मैंने फर्स्ट आवर में। आपको दिख रहा होगा 10:10 पे मैंने ये लिया है, और 10:11 पे मैंने इसको निकाल दिया। 1 मिनट बाद मैंने इस ट्रेड को काटा है। यहाँ पे 300 रुपये 63.15 पैसे पे लिए, 363.15 पैसे पे, और 350.10 पैसे पे इसको मैंने काट दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे को नुकसान आपको दिखाई दे रहा होगा वो हो रहा होगा यहाँ पे 13 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस गया है इस ट्रेड के अंदर। और इसके बाद मैं कोई ट्रेड मैंने ना लिया है और ना मैं लेने में इंटरेस्टेड हूँ। और ये मंथ मेरा लॉस में क्लोज हो गया है। ठीक है, इस मंथ का मेरा जो ड्रॉ डाउन है इस मंथ का, वो मेरा ड्रॉ डाउन जो है वो है सिर्फ और सिर्फ 2% का। ठीक है, तो 2% का ड्रॉ डाउन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने इस मंथ में 80% जो लॉस था मेरा, वो मैंने उस एक ट्रेड में निफ्टी के कवर कर लिया जो 3 PM पे ब्रेकआउट हुआ था, इसमें मैंने वीडियो डाली थी। 80% लॉस मैं उसमें कवर कर चुका था। बचा हुआ आज का लॉस मिला के, कल का लॉस मिला के, और जो पुराने लॉस इस महीने में हो रखे हैं उन सबको मिला करके जो भी 20% है, तो 2% का ड्रॉ डाउन है मेरा। और इससे तो कुछ ड्रॉ डाउन है नहीं, तो 2% का रिस्क बहुत कम होता है। 1-2% ज़्यादा मैं रिस्क वैसे भी नहीं लेता अपनी कैपिटल की। तो 2% का ही ड्रॉ डाउन है इस मंथ में, और ये 2% रिकवर करना मुश्किल नहीं है। आपको पता है अगर ऑप्शन बाइंग में एक दिन में, मतलब मेरे को अगर अगले हर महीने में कोई भी एक दिन मिल गया जिसमें मेरे को 100 पॉइंट का ट्रेड मिल गया, ठीक है, 100 पॉइंट में अगर मैंने ट्रेड कैप्चर कर लिया, तो मेरा सारा जो भी इस महीने का लॉस है वो सारा कवर हो जाएगा उस एक ट्रेड में। और होप करते हैं अब अगले साल जनवरी में अच्छा बेटर बेटर महीना रहे। और ये महीने में जैसे मैंने आपको बताया, इस महीने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो इस महीने के मैंने ट्रेड्स लिए थे, डायरेक्शनल ट्रेड्स अपने, उनको मैं कंप्लीटली कैप्चर नहीं कर पाया उन पे पॉइंट्स। जैसे मैंने आपको दिखाया भी था, मैंने फ्लैग का एक ट्रेड लिया था, और वो सारे कुछ काफ़ी ट्रेड्स थे इस महीने में। बहुत ट्रेड जैसे थे स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में, जब मार्केट ऑल टाइम हाई लगा रहा था, रोज सुबह खुल के मोमेंटम से ऊपर जाता था, मेरे सेटअप पे कुछ नहीं बन रहा था। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया गैप के बाद मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ रेंज बने। ठीक है, तो इस वजह से काफ़ी कुछ दिन ऐसे थे जिसमें मार्केट गैप अप खुल के भी ऊपर जाया जा रहा था विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, और कुछ नहीं, कोई सेटअप नहीं बनता, कुछ भी नहीं। तो मैंने वहाँ पे ट्रेड्स नहीं लिए थे। तो ठीक है, थोड़ा मंथ हार्श था मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे सेटअप पे कुछ बना नहीं। बट देखो, आप अपने सिस्टम के अगेंस्ट जा ही सकते हो। बचे हुए मैंने कुछ 1-2 सेटअप और नए ढूंढने हैं इस महीने में, तो देखते हैं अब उसको आगे अप्लाई करके कभी लाइफ में वो बनेंगे सेटअप, तो आगे आने वाले महीनों में कभी, तो उन पर मैं ज़रूर ट्रेड लेने का प्रेफर देखूंगा कुछ, क्योंकि मेरे को 1-2 सेटअप मिले हैं। एक इन सेटअप के बारे में जो मैंने 1-2 नए सेटअप आपको बताए हैं, इसके सेटअप के बारे में मैंने एक वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हो। क्योंकि एनालिसिस वीडियो में मैंने बताया था कि ये चीज़ आप नोटिस करो। मैंने भी कुछ 1-2 चीज़ें नोटिस करी इस महीने में, क्योंकि आपको मार्केट से देखो हर साल हर महीने एवरी अदर डे आपको अडेप्ट करना ही पड़ेगा। आपके पुराने सेटअप हो सकते हैं काम करना बंद कर दें, और हो सकता है कि वो भी काम करें, बट वो सेटअप्स कभी बने ही ना, और नए सेटअप आपको ढूंढने ही पड़ते रहेंगे मार्केट में, क्योंकि आपको अडेप्ट करते रहना पड़ेगा अपने आपको। ठीक है, मार्केट को समझते रहना पड़ेगा कंटिन्यूसली, तभी इसमें पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। और जैसे आपको दिख रहा है, ये रियलिटी ऑप्शन बाइंग की। ठीक है, रियलिटी ये है, बस ये फ़र्क है कि ऑप्शन बाइंग में लोग लॉस तो करते हैं, पर लॉस इतना बड़ा करते थे क्योंकि कैपिटल ब्लो आउट हो जाती है, वो मार्केट में पूरे लंबे टाइम रह नहीं पाते हैं। ठीक है, मेरा सिर्फ 2% का यहाँ पे ड्रॉ डाउन हुआ है इस महीने में, कुछ ड्रॉ डाउन नहीं है। अगर मतलब मेरी कैपिटल फॉर एग्जाम्पल मान लो 5 लाख रुपये, तो मेरे जो ड्रॉ डाउन है वो सिर्फ और सिर्फ 2% का, तो मतलब 10,000 रुपये का ड्रॉ डाउन हो गया एक तरीके से। ठीक है, 5 लाख की कैपिटल पे, तो मैं अभी भी 4,90,000 रुपये से ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, अगले महीने भी, और मैं उतने परसेंट की रिस्क ले सकता हूँ अपने जो एक दिन की मैं रिस्क रखता हूँ। ठीक है, उस हिसाब से मैं ट्रेड कर सकता हूँ, और होपफुली ये लॉस कवर कर ही लूँगा मैं अगले महीने में जहाँ तक है। और देखते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं अब कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया था यहाँ पे 48,300 की पुट को। तो यहाँ पे देखो, सीधा सीधा सिंपल, मैंने आपको कल बताया था कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो तो 48,600 के ऊपर है। या तो सबसे अच्छा सेटअप मेरा तो ये बनेगा 48,600 में यहीं कहीं फ्लैट खुल जाए, और ये खुला भी फ्लैट। पर ये है कि आज ये ऊपर नहीं गया, ये सीधा खुलते ही सीधे नीचे आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सेलिंग के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा इस लेवल के नीचे कहीं पे भी ट्रेड करने के, मैं सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। मेरा इंटरेस्ट जो सेलिंग में आएगा वो आएगा, एक लेवल बताई थी मैंने आपको, 48,226 की लेवल का एनालिसिस की वीडियो में मैं आपको बताई थी, और वहीं पे मेरा इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, मैंने आपको एक क्लियर कट ऐसे पहले बता चुका था, मैं उसके नीचे ही सेल पोजीशन देखूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यही 48,226 की हमारी लेवल है। ठीक है, तो मार्केट कंटिन्यूस ऊपर से आप देखो तो यहाँ पे लोअर हायर, सॉरी लोअर हाई और लोअर लो लगाते हुए आ रहा है। ठीक है, प्राइस एक्शन बनाते हुए कंटिन्यूस आ रहा था, और मार्केट ने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस जगह से आ रहा था, ये कंटिन्यूस ऐसे इसने किया, तो ये जो कैंडल बनी अच्छी कैंडल बनी थी, और ये सेटअप पे बन रहा था, और हमारा जो लेवल था उसके पास ये कैंडल बनी है। तो मेरा सीधा क्लियर कट था, अगर मार्केट इसके नीचे निकलेगा यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल में फॉलो थ्रू में, तो मैं इसमें एंट्री बना लूँगा। तो मेरी ये एंट्री कैंडल थी। ठीक है,
ये मेरी एंट्री कैंडल थी, रेड वाली आपको दिखाई दे रही होगी जो, ये एंट्री कैंडल है, इस पर एंट्री बनाई और इस पर एग्जिट करी है। तो जैसे ही इसने लो ब्रेक किया मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, मेरा स्टॉप लॉस यही था, यही लेवल मेरा स्टॉप लॉस था, कहीं समवेयर इधर। और ये मार्केट नीचे गया, उसके बाद वापस ऊपर आने लगा, ये रुकने लगा, फिर ये आके मेरा स्टॉप लॉस के ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गया। तो मैंने इसको ट्रेड को काट दिया। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया, सेलिंग जो होती है, ठीक है, सेलिंग जो होती है वो हमेशा फास्ट होती है। मैंने आपको ये चीज़ बताई है, हमेशा अपने दिमाग में रखना कि सेलिंग में आपको कभी मौका नहीं मिलेगा। ये कैंडल अगर आपको इतना टाइम दे रही है कि आप इसमें ट्रेड ले पाओ, अगर ठीक है, मैंने तो खुलते ही जैसे इसने लिया था मैंने तभी कर दिया था, तो ये उसके 1 मिनट 2 मिनट 1 मिनट में ही ये नीचे आ जानी चाहिए थी, कम से कम यहाँ कहीं तक, ठीक है, अगर इसको सच में ऑप्शन बाय के लिए मोमेंटम से गिरना है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गिरेगा नहीं उधर से, हो सकता है गिर जाए, पर ऑप्शन बायर के लिए क्या चाहिए, ये जैसे कैंडल है ऐसी एक कैंडल ये बने और फिर तीसरी कैंडल भी ऐसी बन के आ जाए नीचे और हमारे टारगेट सेट करते हैं और हम एग्जिट कर ले 10-15-20 मिनट बाद, ठीक है। ऑप्शन बायर के लिए होता है। ऑप्शन सेलर क्या है, उसके लिए वो यहाँ पे भी शॉर्ट करेगा अगर कॉल, तो उसको कंटिन्यूस, उसको तो यहाँ पे प्रॉफिट ही उतार रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहीं पे, अगर आप कहीं पुट बाय कर ले तो इस जगह पे, तो आपको यहाँ पे इस जगह पे जब ये रुका है तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर आएगा, आपका प्रीमियम बढ़ेगा ही नहीं इतना। तो इसलिए यहाँ पे इस कैंडल मैंने एंट्री बनाई, इसी कैंडल मैंने एग्जिट कर दिया, ये ऊपर आने लग गया था, रिजेक्शन लेके पूरी नीचे से मैंने एग्जिट कर दिया कि मुझे समझ आ गया सेलिंग जैसे बताया हमेशा फास्ट होती है, इतना टाइम नहीं लगाएगा वो गिरने में। कभी मार्केट आप देखना, कभी भी मार्केट गिरने में इतना टाइम नहीं लगाता, ठीक है, हमेशा नोटिस करना। होंगे कुछ इंस्टेंसेस होंगे पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं लगाते हैं टाइम। तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया। अब यहाँ पे मेरा सेकंड टाइम में इंटरेस्ट था, ठीक है, सेकंड टाइम में मेरा इंटरेस्ट था, मेरे को एक यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे बियरिश फ्लैग टाइप दिखाई दे रहा था, ठीक है, ये देखो कि अगर आप, तो बियरिश फ्लैग दिख रहा था मेरा, पर उसमें ये क्या था कि अगर ये यहीं पे जाके यहीं ट्रेड करता रहे बार बार और फिर निकलेगा तो मैं लूँगा, ठीक है। पर इसने क्या किया, इस बियरिश फ्लैग को ये यहाँ से गया और काफ़ी ऊपर गया और फिर एक कैंडल में ही नीचे आ गया। तो देखो यहाँ पे तो मैं ऑब्वियसली शॉर्ट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस समवेयर इधर बनेगा और मेरा जो टारगेट था वो सीधा करीब करीब यहाँ 120-160 के एरिया तक का टारगेट था, ठीक है। इस एरिया तक का टारगेट था, ये टारगेट थे मेरे। तो इतना बड़े स्टॉप लॉस के लिए मैं इतने छोटे टारगेट पे काम करूंगा ही नहीं, तो मैंने इसलिए यहाँ पे कोई प्रेफर किया नहीं। और फिर यहाँ पे मुझे एक चीज़ और समझ आ गई कि अब मार्केट को छोड़ दो। मार्केट में सुबह से हमें दिख गया ये प्राइस एक्शन बना के ऐसे ऐसे करके नीचे आएगा, ये ऑप्शन बायर के लिए नहीं होता है। और यही आपको समझना जरूरी है कि कौन सा दिन ऑप्शन बायर का है, कौन सा दिन ऑप्शन सेलर का है, आपको समझना जरूरी है, ठीक है। ऑप्शन बायर का कौन सा दिन है, ऑप्शन सेलर का कौन सा दिन है। आज ऑप्शन सेलर का दिन है, ठीक है, आज बायर का दिन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे ये मार्केट नीचे तो जरूर आ रहा है, पर ये मार्केट कैसे आ रहा है आप ये देख रहे हो। ये ऑप्शन बाय के लिए नहीं, ऑप्शन बाय के लिए चाहिए होता है मोमेंटम, कि ये ऐसे आया है तो ऐसी 3 कैंडल और बन के हमारे को नीचे ले आए, ठीक है, तो हमारे को वहाँ पे पैसा बनेगा ऑप्शन बायर को। यहाँ पे ऑप्शन सेलर के लिए आ रहा है। अब क्या कर रहा है यहाँ पे साइडवेज, अब तो टोटल साइडवेज हो चुका है। यहाँ पे भी देखो बहुत लोगों को फंसाया होगा मे बी इस लेवल पे, ठीक है, लोग इस सपोर्ट पे भी लेके गए होंगे, कुछ ऑप्शन बायर्स होंगे। यहाँ पे आप देखो ये आया नीचे, ये नीचे आया, प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा है, इसने इस वाली कैंडल में प्रीमियम बढ़े भी और फिर पूरा रिवर्स हो गया, इस कैंडल में ट्रैप कर लिया सबको। ये ट्रैप वाली कैंडल थी, पूरी की पूरी ट्रैपिंग कैंडल थी, लेकिन मैंने इसमें कोई ट्रेड नहीं किया था। क्यों? क्योंकि मेरे को सुबह ही समझ आ गया था ये दिन आज हमारा है नहीं, और मार्केट कंटिन्यूस ऐसे भी ऊपर ट्रेंड के अगेंस्ट हम वैसे ही पहले जा रहे हैं। तो ट्रेंड के अगेंस्ट जाने के लिए आपको पहली मेरा स्टॉप लॉस हो चुका है, मुझे समझ आ गया इसको गिरना था, तो उस टाइम पे भी गिर ही जाता जब इतना प्राइस एक्शन बना के आ रहा था। तो इसको मोमेंटम से गिरना, तो यहीं से मोमेंटम से गिर जाता। अभी आगे आने वाले टाइम में आज सेकंड हाफ में गिर रहा है तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस जगह पे, मुझे इस कैंडल को इंटरेस्ट था ही नहीं, क्योंकि मेरे को साफ सीधा समझ आ गया था कि नीचे ये जब जाएगा भी तो ये हो सकता है यहाँ से जाए फिर वापस ऐसे ऊपर है, फिर वापस ऐसे ऐसे करके जाने लग जाए, ठीक है। तो कोई पॉइंट नहीं है। तो इसलिए आज मैंने कोई ट्रेडिंग लिया और मैं अपना क्लोज ही कर रहा हूँ वैसी जैसे इसने एक कैंडल बना दिया। अब तो वैसे ही मेरे को कुछ मार्केट में देखने में इंटरेस्ट नहीं है कि कहीं भी जाए, इसके नीचे भी जाएगा तो भी ऐसे ही करता रहेगा, इसके ऊपर कहीं तो है ही नहीं ट्रेड। यहाँ पे पूरी हर जगह रेजिस्टेंस 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 ही है ऊपर की साइड में, ठीक है। तो अब कोई ट्रेड लेने का है नहीं। और विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। सबको, सबका साल आने वाला अच्छा हो। आई होप आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स हों और आपने जिस चीज़ के लिए मेहनत करी है, कुछ भी काम हो चाहे ये ना हो, कुछ भी काम हो तो वो उसमें आप ज़रूर सफल हो। और एक चीज़ और ज़रूर बोलूँगा मैं कि हाँ, एक बात ध्यान रखना कि हाँ मैं इस महीने में लॉस में हूँ, तो पर मैं ये लॉस कैसे झेल पा रहा हूँ और कैसे कर पा रहा हूँ, तो मैं पहले बता दूँ, ट्रेडिंग इज़ माई पैसिव इनकम, ठीक है। ट्रेडिंग मेरी पैसिव इनकम है और हमेशा ट्रेडिंग को अपनी पैसिव इनकम ही रखना, ठीक है। ये आप अपनी मेन इनकम, प्राइमरी इनकम, एक्टिव इनकम तब बना सकते हो जब आप इसको करते हुए 5-6 साल हो गए हैं, ठीक है। जब आप एक्चुअल में, आपको चीज़ें समझ आने लगी हैं, आप एक्चुअल में हर महीने प्रॉफिट कर पा रहे हो और आप अच्छा कंसिस्टेंसी है आपके प्रॉफिट्स में, ठीक है, तो ही आप ये एक्टिव इनकम बनती है। तब तक वरना ये पैसे भी रहनी चाहिए। इसलिए आप रिस्क के अंडर काम करो, मार्केट में टाइम दो, अपनी कैपिटल को ब्लो आउट मत करो, ठीक है। एक महीना लॉस हो रहा है, एक महीना प्रॉफिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पिछला महीना मेरा प्रॉफिटेबल था, इस महीने मेरे को लॉस हो गया, ठीक है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बात ये कि मार्केट में बने रहो लंबे टाइम, जब तक मार्केट में बने रहोगे, कैपिटल अपनी ब्लो आउट नहीं करोगे, आपको समवेयर आप कुछ चीज़ें देख देख के पैटर्न्स देख देख के आप अपना भी अच्छा बेटर ट्रेड करने लग जाओगे, ठीक है। हो सकता है बहुत लोग नहीं भी कर पाएंगे,
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई कर सकता है, ठीक है। ये मुश्किल भी बहुत है और आसान भी बहुत है, जिसको आता है वो उसके लिए आसान है, जिसको नहीं आता उसके लिए मुश्किल भी है, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। तो इसलिए रिस्क के अंडर मैनेज करके करो और अपनी पैसिव इनकम को, इसको एज अ पैसिव इनकम देखो, इसको एक्टिव इनकम मत देखो। ये मत सोचो आपको पहले साल आती ट्रेडिंग के अंदर यहाँ पे एक्टिव इनकम बनानी है, इससे मतलब आपको पैसा कमाना है सीधा आते ही आप पैसा कमाने लग जाओगे, उसको उस तरीके से मत देखो। उल्टा आप ये सोचे चलो पहली कि भाई मेरा अगर 1 लाख रुपए की कैपिटल है, ठीक है, तो इसमें से 50,000 रुपये तो मैं पहले एक साल में ड्रॉ डाउन आएगा आएगा मेरा, ठीक है, 50% का, क्योंकि मैं इस एक साल में लर्निंग कर रहा हूँ। आप इस तरीके से रख के चलो और महीने के हिसाब से अपने लॉस को वो करो कि भाई इस महीने मैंने अगर ये 50,000 रुपये के मैंने मान के चले 1 लाख के कैपिटल में से 50,000 मेरे जाएंगे, ठीक है, ये लर्निंग फीस मान लो एक तरीके की, अगर ये जाएंगे 50,000 रुपये, तो इस 50,000 में से मैं हर महीने जो भी एक साल के महीने हैं उसको उस तरीके से डिवाइड करूंगा। 60,000 ले लो, राउंड फिगर में कर लेते हैं, 5,000 की मैं रिस्क लूंगा पूरे एक महीने की। मेरे 5,000 की स्टॉप लॉस हो गई पूरे महीने में, तो मैं अब यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है, मैं इस महीने शांत बैठ जाऊंगा, मैं सिर्फ मार्केट को वॉच करूंगा। इससे क्या आप मार्केट में बने भी रहोगे और मार्केट को देख देख के आप अपना भी समझ जाओगे, और आप देखना इस एक साल के अंदर ही आपके 6 महीने बाद कितना बड़ा डिफरेंस आएगा। 6 महीने बाद आप ये लॉस करनी बंद करने लग जाओगे, आपके लॉसेस कम हो जाएंगे। हो सकता है आप एक महीना प्रॉफिट में आ जाओ, एक महीना कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, पर आपके लॉसेस अपने आप कम होने लग जाएंगे जब आप मार्केट में बने रहोगे इस तरीके से। तो इस पर ज़रूर आप जो मैंने मतलब बताई ये चीज़ आप इस पर काम करना, क्योंकि मैंने इस तरीके से ही अपनी ट्रेडिंग को रिफाइन किया है और मैं मंथ बाय मंथ बेटर होता जा रहा हूँ। पर हाँ, अभी कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, तो इस वजह से कंसिस्टेंटली मैं प्रॉफिट्स नहीं कर पा रहा हूँ। पर हाँ, मेरे एक महीना प्रॉफिट होता है, किसी महीने में लॉस होता है, फिर मुझे प्रॉफिट होता है, फिर लॉस होता है, ऐसे चल रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं, अब देखते हैं जनवरी में होपफुली मुझे लगता है कि मैं इससे और बेटर कर सकता हूँ, क्योंकि ये दिसंबर के मंथ एक्चुअल में मुझे प्रॉफिटेबल रहना चाहिए था, ठीक है, और मेरा प्रॉफिट इवन नवंबर के मंथ से ज़्यादा प्रॉफिट इस दिसंबर के मंथ में होना चाहिए था, क्योंकि इस मंथ में काफ़ी अच्छा मार्केट ने ऑप्शन बाय को पैसा दिया है। बट वही है कि मेरे सेटअप्स पे चीज़ें नहीं बनी, तो मैं वो काफ़ी चीज़ें तो कैप्चर नहीं कर पाया, जहाँ पे सेटअप पे बनी भी तो भी मैं कैप्चर नहीं कर पाया, तो उन गलतियों से मुझे बहुत इस महीने सीखने को मिला है। तो आप भी इसे सीखते रहो। और सिर्फ मेरा ड्रॉ डाउन जिसमें बताया सिर्फ 2% का ड्रॉ डाउन है, ठीक है, ओनली 2% का ड्रॉ डाउन है। आई होप अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोग का ये महीना कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।